हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है फिजिक्स का न्यूमेरिकल ऑफ हीट। न्यूमेरिकल ऑफ हीट के बारे में आज हम बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। Numericals of heat. It is topic of physics in chapter heat. Here one formula Q is equal to ms delta T. Q that means heat, M for mass, S for specific heat and delta T that means change in temperature. We are going on question. Suppose that here giving Q is equal to 2000 joule, M is equal to watt and S is equal to joule per kg per degree Celsius and delta T is 20 degrees Celsius. That means Q is given 2000 joule. Then find mass, because mass is not given. Then let X and S is equal to 4200 joule per kg degree Celsius and delta T is 20 degrees Celsius. Now according to formula is Q is equal to ms delta T. Then Q is given and M is not given. Then let X into S is also given and delta T is 20 degrees Celsius. Then we solve. X is equal to 42 kg. That means mass of this questions is 42 kg. I explain in हिंदी. देखिए न्यूमेरिकल्स ऑफ हीट, फिजिक्स में हीट का न्यूमेरिकल्स निकालना। इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। इसका फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है। Q का मतलब हीट, M हम लोग मास से डिनोट करते हैं और S का मतलब स्पेसिफिक हीट और डेल्टा T डेट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। मानिए क्वेश्चन में दिया हुआ है Q का वैल्यू, S का वैल्यू और T का वैल्यू, M का वैल्यू फाइंड करना है। Q दिया हुआ है यहाँ पे 2000 जूल, M हमको पता करना है तो X मान लेते हैं इसको, और S यानी स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 4200 जूल डिग्री सेल्सियस, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा T दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूला पे हम लोग इसको पुट कर देंगे। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा T, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे हम लोग अगर पुट कर दें तो Q हमारा दिया हुआ है इतना, M को हमें फाइंड करना था तो इसको X माने हैं। ठीक उसी तरीके से S और डेल्टा T को पुट कर दिए। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई क्यों किए पहले ये समझते हैं, इधर समझे। अगर हम लोग A इंटू बी करते हैं तो उसको हम AB लिखते हैं, और X इंटू बाई करते हैं तो X बाई लिखते हैं। तो ठीक इसी तरीके से इस फॉर्मूला में भी M इंटू S इंटू डेल्टा T लिखा हुआ है, तो उसी को हम लोग MS डेल्टा T लिख रहे हैं। तो Q का वैल्यू दिया हुआ था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लिख दिए। M का हम लोगों को फाइंड करना है, X मान लिए, S का वैल्यू और डेल्टा T का वैल्यू। उसी तरीके से हम लोग आगे इसको सॉल्व करते चले गए, और सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे X का वैल्यू 42 kg, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो मास निकला, हमें मास फाइंड करना था, वो 42 kg। थैंक यू।